नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं और एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में जिसका नाम है सिफिलिस। बात करेंगे सिफिलिस की कारण क्या है, सिफिलिस क्यों होता है, सिफिलिस का सिम्टम क्या है और बात करेंगे सिफिलिस की डायग्नोसिस क्या है, कैसे सिफिलिस बीमारी को डायग्नोस कर पाए और सिफिलिस का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमारे सामने क्या क्या मौजूद है। सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं सिफिलिस की कॉज। सिफिलिस क्यों होता है, कैसे होता है? देखो, सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बहुत आम भाषा में कहते हैं एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया जो है वो कहाँ से स्प्रेड होता है? वाया इंटरकोर्स स्प्रेड होता है। एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में बैक्टीरिया की मूवमेंट का अलग अलग जरिया होता है। किसी किसी बैक्टीरिया जो है वाया एयर स्प्रेड करता है, कोई बैक्टीरिया जो वाया ब्लड स्प्रेड करता है। तो यहाँ पे ये वाया इंटरकोर्स स्प्रेड करता है और इसीलिए किसी भी प्रकार के सेक्स हो, जो कि एनल सेक्स हो, ओरल सेक्स हो या फिर नॉर्मल वेजाइनल सेक्स हो, ये तीनों प्रकार के केसेस में ही ट्रिपोनिमा पैलिडम जो है एक इंसान जो इन्फेक्टेड था उससे जो अनइन्फेक्टेड था उसके अंदर स्प्रेड हो जाएगा। तो स्प्रेड होने से ही जो अनइन्फेक्टेड पर्सन थे वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे और उनको भी सिफिलिस हो जाएगा। तो ये रहा सिफिलिस। और सिफिलिस पर्टिकुलरली किस स्टेज में जाता है? सिफिलिटिक सोर बोलते हैं हम। सिफिलिटिक सोर, सोर इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब अगर हिंदी में करें तो बेसिकली आई एम नॉट वेरी गुड एट हिंदी हियर, मगर सोर को कहा गया छाला। अब छाला जैसे तो ब्लिस्टर जो है छाला, वैसे ही घाव और छाला के बीच का एक कंडीशन व्हाइट कलर का, राउंड कलर का ऐसे सोर्स होता है कुछ जगह में शरीर के, ठीक है। तो वो जो सोर्स है ना, वो सोर्स से धीरे धीरे वो एकदम प्राइमरी स्टेज है इस इन्फेक्शन का, फिर वहां से स्प्रेड होता है। तो वो सिफिलिटिक सोर जो है एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में वाया सेक्सुअल इंटरकोर्स स्प्रेड होगा। अब बात करते हैं कि सिफिलिस की सिम्टम्स क्या है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस? सिफिलिस के सिम्टम देखो अलग अलग 4 प्रकार के स्टेजेस है यहाँ पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट और टर्शियरी। 4 अलग स्टेजेस है। प्राइमरी स्टेज की बात करें तो मैंने आपको कहा कि वहां पे सोर्स होते हैं। तो सोर्स जो है यूजुअली स्टार्ट होता है एक छोटा सा राउंड फर्म फर्म व्हाइट कलर का सोर्स। सोर मतलब वो छाला जैसा एक स्ट्रक्चर जो पेनलेस है, जिसमें कोई दर्द नहीं होता, वही इन्फेक्शन है। तो लोगों को देख के लगता है कि यार एक व्हाइट कलर का राउंड ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, तो लोग अवॉइड कर देते हैं। तो प्राइमरी स्टेज निकल के वो आ जाता है सेकेंडरी स्टेज पे। तो धीरे धीरे ना वो स्प्रेड होने लगता है। तो स्किन में रैश होता है। और रैश कहाँ होता है? यहाँ पे एग्जैक्टली हाथ की ये जो पम एरिया, यहाँ पे रैश होगा, फिर हाथ में भी होगा, पैर में भी, फुट जो एरिया हमारे जूते के अंदर रहता है उस एरिया के ऊपर नीचे सब जगह पे ऐसे रैशेस आ जाएंगे। अब रैशेस आने के बाद सेकेंड जो स्टेप है यहाँ पे, वहाँ पे आपको जो टॉन्सिल वगैरह आपका स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन होगा और बुखार होगा। ये चीज़ है क्योंकि वो इन्फेक्शन के स्टेज एडवांस हो चुका है, प्राइमरी से सेकेंडरी हो चुका है। उसके साथ साथ वो धीरे धीरे हेडेक होगा, आपका सर दर्द रहेगा और हेयर लॉस होगा, मतलब पैची हेयर लॉस आपकी अचानक ये धीरे धीरे ऐसे प्रोग्रेस करेगा, पैची हेयर लॉस होगा, जगह जगह पे जो है बाल झड़ने लगेंगे विदाउट एनी रीजन। और उसके साथ साथ आपका वजन जो है वो घटने लगेगा, तो वजन भी घटेगा। उसके साथ साथ मसल एक थोड़ा बहुत जो बुखार होने पे जो मसल में दर्द रहता है, जैसा जॉइंट में दर्द रहता है वैसे भी दर्द रहेगा। तो ये सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज में सबसे ज्यादा सिम्टम्स आता है। प्राइमरी स्टेज में सिम्टम नहीं है, वो फॉर्म एक सोर रहता है, लोगों को पता नहीं चलता, लोग कुछ करते नहीं उसको लेके। फिर सेकेंडरी स्टेज में वो सिम्टम्स ऐसा है कि वो बाहर आ जाता है, तो लोगों को लगता है कि अब तो कुछ गड़बड़ है, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो लोग बोलते हैं कि बुखार है, ये है, वो है, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट चलता है, मगर एक्चुअल ट्रीटमेंट अभी भी स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर आप ठीक स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते हो तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे एट दिस स्टेज। और उसके बाद आता है लेटेंट स्टेज। लेटेंट स्टेज में कोई सिम्टम नहीं होता है। लेटेंट मतलब एक ऐसा स्टेज जहां पे ये जो सिफिलिस बीमारी है ये कोई सिम्टम नहीं दिखा रहा है, ये सिंपली एक काम कूल कंडीशन में रह रहा है, राइट। उसके बाद आएगा टर्शियरी स्टेज। ये खतरनाक स्टेज है, क्योंकि देखो ये सन्नाटा जो था ना ये लेटेंट स्टेज का, इसके बाद ही आएगा वो तूफान, और तूफान ये टर्शियरी स्टेज, आखिर फोर्थ स्टेज। और टर्शियरी स्टेज में ना ये आपकी हार्ट को डैमेज कर सकता है, ये आपको ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है, जिसको हम न्यूरोसिफिलिस बोलते हैं। ब्रेन को डैमेज करता है, हार्ट को डैमेज करता है, हार्ट की भी अलग अलग बीमारी, तो उससे ना पेशेंट बचेंगे नहीं। टर्शियरी स्टेज पे अगर सिफिलिस आ जाता है तो वहां पे वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन सिंपल सा एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं रहता है, वहां पे वो उससे बढ़िया बढ़ के कुछ एक अलग
स्पीसीज की डिजीज कहलाएगा, राइट। और वहाँ पे आपकी जो बेसिक ट्रीटमेंट्स है वो भी काम अच्छे तरीके से नहीं करेगा, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी स्टेज में शायद डिटेक्ट ना कर पाए, आप सेकेंडरी स्टेज में करें, और वहीं टाइम पे प्रॉपर डिटेक्शन हो, प्रॉपर डायग्नोसिस हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, ठीक है। टाइम तो ये देगा आपको, मगर उस हिसाब से आपको समझना चाहिए कि ये चीज़ हुआ है आपको, तो ये ध्यान रखना। और एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया कि कॉज, जो कारण था, मैंने आपको बताया कि एसटीडीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से ये होता है, मगर इसके साथ साथ ये और एक कारण भी हो सकता है कि एक बच्चे में ये ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम मदर। अगर मदर इन्फेक्टेड है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, नॉर्मल प्रोसेस में चाइल्ड बर्थ होता है, तो वहाँ पे मदर से भी बच्चों में आ जाता है। तो बच्चे का कोई यहाँ पे गलती नहीं है, फिर भी वो ये डिफेक्ट लेके जन्म लेगा, ये इन्फेक्शन लेके जन्म लेगा। इसको हम कंजेनाइटल बोलते हैं। कंजेनाइटल मतलब ऐसे बीमारी जो मदर से उनके नेक्स्ट डॉटर या फिर सन बच्चों में लेके जन्म लेते हैं। तो वो एक प्रोसेस भी यहाँ पे है। अब बात करते हैं कि सिफिलिस की डायग्नोसिस क्या है, किस हिसाब से आप डायग्नोस करोगे कि यहाँ पे सिफिलिस इन्फेक्शन, मतलब ट्रिपोनिमा पैलिडम की इन्फेक्शन है। देखो, मैं 3 टेक्निक आपको बताएंगे यहाँ पे। एक तो है बहुत ही फास्ट टेक्निक, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन का टेक्निक, जहाँ पे वही सोर्स से सैंपल कलेक्ट करके स्वाब करके स्लाइड में रख के देखा जाता है, और ये लाइव कंडीशन में देखा जाता है। बैक्टीरिया भी वहाँ पे जिंदा है, उसी को ऐसे देखा जाएगा। और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में देखा जाता है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम डार्क बैकग्राउंड में माइक्रोस्कोप के अंदर ट्रिपोनिमा पैलिडम को देख सकते हैं, क्योंकि ट्रिपोनिमा पैलिडम का स्ट्रक्चर ही ऐसा है को डार्क फील्ड में बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन होता है बिकॉज ऑफ इस स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो मेरे पास स्लाइड है, मैं डार्क फील्ड नहीं, नेचुरल भी है, डार्क फील्ड है, दोनों इमेज है, मैं आपके यहाँ पे अटैच कर दूंगा। आप देख सकते हो कैसे दिखता है ये अंडर माइक्रोस्कोप। तो अंडर माइक्रोस्कोप डायरेक्ट विजुअलाइजेशन हो जाएगा, तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी तभी हो जाएगा कि इसमें ट्रिपोनिमा पैलिडम है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर दूसरा इनडायरेक्ट टेस्ट हम बताएं यहाँ पे, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी ले जा सकता है जब ऐसे सस्पेक्ट किया जाता है कि ब्रेन में इन्फेक्शन हो रहा है, जिसको न्यूरोसिफिलिस बोलते हैं। न्यूरोसिफिलिस हुआ है किसी को, तो वहाँ पे CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को भी कलेक्ट करके उसको भी डायरेक्ट विजुअलाइजेशन किया जा सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट के अंदर ना अलग अलग मेथड्स है, तो यहाँ पे नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट भी है, ट्रिपोनिमल टेस्ट भी है। देखो, ट्रिपोनिमल नॉन ट्रिपोनिमल क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुछ प्रकार के ब्लड टेस्ट हैं जो खास करके ट्रिपोनिमा पैलिडम, ये जो इन्फेक्टिव एजेंट है, इसको डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, वो ट्रिपोनिमल टेस्ट है। और कुछ टेस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रिपोनिमा पैलिडम के लिए, अलग अलग बैक्टीरिया के लिए है, जैसे कि VDRL, RPR, ये जो टेस्ट है ये नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट है। तो ये ट्रिपोनिमा पैलिडम को भी डिटेक्ट करता है, मगर ऐसा नहीं कि VDRL पॉजिटिव का मतलब सिर्फ ट्रिपोनिमा पैलिडम है, हो सकता है कुछ और इन्फेक्शन भी हो, ठीक है। तो वहां पे स्पेसिफिक टेस्ट जो है FTA-ABS बोल के, FTA-ABS ले लो, या फिर TPPA बोल के एक टेस्ट है। ये 2 अलग अलग टेस्ट, ये स्पेसिफिकली जो है ट्रिपोनिमा पैलिडम को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो ये 2 प्रकार के टेस्ट जो ब्लड टेस्ट से आता है, इसी से किया जाता है, डायरेक्ट डिटेक्शन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन है या नहीं, ठीक है। तो ये सारे डायग्नोसिस टेक्निक से यहाँ से पता चल जाएगा इन्फेक्शन है। अगर इन्फेक्शन है तो उसके बाद डायरेक्टली ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, और बहुत जल्दी स्टार्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सिफिलिस की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या रहेगा। देखो, सिफिलिस डिटेक्शन हो चुका है तो वहाँ पे जनरली कल्चर टेस्ट हम नहीं करते हैं, क्योंकि बेसिकली सिफिलिस का जो रेगुलेटेड ट्रीटमेंट प्लान है वो फिक्स्ड है, और ये प्लान यही होता है कि पेनिसिलिन G एंटीबायोटिक दिया जाए। बहुत पुराना एंटीबायोटिक, और आज भी क्या काम करता है, वो पेनिसिलिन G एंटीबायोटिक इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है, IM इन द मसल, उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। उसके अगर कोई पेनिसिलिन G से एलर्जिक हो तब दूसरा एंटीबायोटिक देखा जाता है, अदरवाइज इट्स ऑलवेज पेनिसिलिन G। अब पेनिसिलिन G को कितना डोजेज में देना है, कैसे देना है, कैसे एडमिनिस्टर करना है, वो आपको डॉक्टर बताएंगे, स्पेशलिस्ट बताएगा। उसके अलावा जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट यहाँ पे है, अगर कोई एंटीबायोटिक से पेनिसिलिन G से एलर्जिक है तो उनमें डॉक्सीसाइक्लिन या फिर टेट्रासाइक्लिन डोजेज भी दिया जाता है। कुछ दफा एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, मगर एजिथ्रोमाइसिन ट्रिपोनिमा पैलिडम के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है, ये प्रूवन फैक्ट है। और यही प्रोटोकॉल पेनिसिलिन G है, और अगर उससे एलर्जिक हो तो टेट्रासाइक्लिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन। और उसके बाद जो आपको करना है फॉलोअप, तो रेगुलर फॉलोअप करना है, ब्लड टेस्ट करता रहना है, राइट। एक ट्रीटमेंट
प्लान जो है वो कंप्लीट होने के बाद टेस्ट करना है, चेक करना है कि टाइटर कितना है। ठीक है, टाइटर अगर बहुत कम हो रहा है मतलब ठीक हो रहा है, आप ठीक की तरफ जा रहे हो तो ठीक है, तो थोड़ा दिन और ट्रीटमेंट चलेगा। अगर ठीक नहीं हो रहे हो तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में थोड़ा चेंज किया जाएगा, डोजेज में थोड़ा चेंज किया जाएगा। और सिम्टमेटिक में भी आपको मिलेगा चेंज, क्योंकि एक बात ये होता है ना कि ट्रिपोनिमा पैलिडम की इन्फेक्शन में प्राइमरी स्टेज है जो सिम्टमलेस, सेकेंड बहुत कम सिम्टम, थोड़ा सिम्टम है, सेकेंडरी स्टेज बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है। सेकेंडरी स्टेज में ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो उसके बाद लेटेंट स्टेज आ जाता है। तो ट्रीटमेंट करते करते लेटेंट स्टेज में जब वो इंसर्ट कर जाता है इन्फेक्शन, तब लगता है कि यार सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि कोई सिम्टम और है नहीं, जो बाकी के सिम्टम्स थे वो एंटीबायोटिक लेने से ठीक हो गया, मगर एक्चुअली फिर भी कुछ बैक्टीरिया शरीर में रह चुका है जो एंटीबायोटिक जिसको मार नहीं पाया। इस स्टेज में बहुत से लोग जो है ट्रीटमेंट लेना बंद कर देते हैं, डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि फीस हाई रहता है। उसके बाद ना लेटेंट स्टेज के बाद डायरेक्टली या तो वो सेकेंडरी में वापस जाता है, बहुत रेयर, अदरवाइज वो टर्शियरी में जाएगा और वहाँ पे आपको न्यूरोसिफिलिस या फिर हार्ट की बीमारी जो है रिलेटेड टू सिफिलिस वो हो जाएगा। जब वो हो जाएगा ना, आप उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको सिफिलिस डिटेक्ट हुआ है तो जड़ से उसको ख़त्म करें, प्रॉपर फॉलोअप करें 2 बार 3 बार। जब वो कंप्लीट क्योर आपको नज़र आ जाए तब आप डिसीजन लेना कि हाँ इससे हम बाहर हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये एक प्रो टिप है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए पसंदीदा है। तो वीडियो अच्छा है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।